तो उसमें हुआ बाद में, तो प्राथमिक वाले छोड़ के चले गए वहाँ पे, तो फिर से सीट आपकी खाली रह गई। तो इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत थी, ये तो हम लोगों ने खुद ही पॉइंट आउट किया। बिहार से बाहर के जो लोग, बिहार में जो लोग शिक्षक बहाली में अप्लाई करते हैं, तो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, और स्टेट के बच्चे जो थे वो कई बार उससे बाहर रह जाते थे। तो डोमिसाइल चूँकि सारे राज्यों में है, तो ये बिहार में भी एक डोमिसाइल इंट्रोड्यूस हो, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के सरकार जो नया नियमावली बना रही है, तो उसमें इन प्रावधानों को ठीक से किया जा रहा है। तो एक तो लेट होने का कारण ये है, क्योंकि बिहार में शिक्षक बहाली में कुछ बेसिक सुधार की भी ज़रूरत है। अभी कितना होगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में इसको और ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेकिन इसके साथ साथ जो छात्र तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, अगर आपने एक और साल विलंब किया उसको टीचर देने में, तब तो दोबारा कभी तीसरी क्लास में नहीं आएगा, अब तो चौथी में चला जाएगा, फिर पाँचवीं में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स का समय लौट के नहीं आ सकता है। तो हमने ये भी कंसर्न किया कि आप सुधार भी कीजिए, लेकिन साथ ही साथ तेज़ गति से इसको लाइए भी, जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। और 7वें चरण की जो प्राथमिक शिक्षक बहाली का मामला है, देखिए इन लोगों को 2019 सब तक इंतज़ार करवाया गया है, और सदन में भी सरकार ने 2 बार जवाब दिया। मैंने खुद ही सवाल उठाया था, तो सरकार ने जवाब दिया, और सदन के बाहर भी शिक्षा विभाग हों, चाहे शिक्षा मंत्री उस समय के हों, इन सब लोगों ने अलग अलग टाइम पे छात्रों से वायदा किया कि हम फलाने महीने में आपका नियुक्ति या विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो इसके बावजूद अभी तक नहीं हुआ। तो हमें लग रहा है कि नियमावली जैसे ही, जब चूँकि नियमावली शायद पूरा बन चुका है, तो नियमावली जैसे ही बनता है, आप स्टेट की बहाली कीजिए। जो बिहार का गजट कहता है कि एक स्कूल में कितने शिक्षक किस विषय के होने चाहिए, उसको कंसीडर कीजिए। अगर वो कह रहा है कि एक स्कूल में कंप्यूटर के शिक्षक होंगे ही होंगे, तो आप रखिए, और उस लिहाज से सीटों को बढ़ा करके, स्टेट में जो बवाल चल रहा है मेरिट और नॉन मेरिट का, आप सीटों को बढ़ाएंगे, दोनों ही छात्र एलिजिबल हैं, दोनों तरह के छात्र एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए, तो वो भी शुरू कीजिए, और साथ ही साथ प्राथमिक का भी आप विज्ञप्ति जारी कीजिए और इसका भी ले लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को और इंतज़ार करवाना, हम तो कोविड के टाइम पे ही कह रहे थे कि जब कोरोना का ये 1.5 साल 2 साल तक स्कूल बंद है, तो गांव के बच्चे, जो गरीब परिवारों के बच्चे, आज के समय में तो मध्यम वर्ग कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहा है सरकारी स्कूल में, तो जो समाज में सबसे गरीब लोग हैं उनके ही बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो हकीकत है। बल्कि हम चाहते नहीं ऐसा हो, हम तो चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें उसमें। तो लेकिन उन बच्चों को कोविड के बाद जब वो स्कूल में गए, तो हमने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि कोविड के बाद जब वो स्कूल में पहुंचे, तो उनके शिक्षक की जो कुर्सी है वो खाली ना मिले, वहाँ पे एक शिक्षक बैठा हुआ मिले उसको, क्योंकि ऑलरेडी कोविड के समय में बच्चों का नुकसान हो चुका है। तो ये दोबारा से नुकसान होता रहे, ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए हम लोग तो बार बार ये कहेंगे कि भाई नियमावली को भी दुरुस्त किया जाए, और थोड़ा तेज प्रक्रिया अपनाते हुए बहालियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। संदीप जी, लेकिन इसके साथ एक और सवाल ये भी है कि अभी जो सुनने में मिल रहा था कि नहीं, पहले जो प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो बाद में होगी, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बाद में होगी, पहले मिडिल स्कूल को देख लिया जाए, तो इसमें भी और प्रक्रिया लंबी जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं कि सरकार के पास स्टाफ की कमी है, फोर्स की कमी है। अगर प्लानिंग ठीक से हो जाए, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्राथमिक की नियुक्ति बाद में करवाएंगे। अब इसमें कुछ लोगों को कहना है कि भाई बीटेट का जो एग्ज़ाम था वो लंबे समय से पेंडिंग है, तो एग्ज़ाम लीजिए। तो वो एग्ज़ाम आप दिसंबर में जनवरी में लेंगे, तो उसका फिर रिजल्ट आएगा, वो कब आएगा, तब तक आप रोक के रखेंगे। लेकिन जो 3 बैच के पहले से बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए आप मौका दीजिए। और ऐसा तो नहीं कि सीटें ख़त्म हो जाएंगी। 6ठे चरण की जब बहाली हुई, तो कितनी सीटें बची रह गई? 94,000 में तो 50% से ज़्यादा सीटें बची रह गई। तो आप 7वीं चरण जब कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कि सारी सीटें खत्म हो जाएंगी और आने वाले समय में किसी को मौका नहीं मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। अब उसी के नाम पे और विलम्ब करना, हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्री जी से जब हमारी बातचीत हुई, तो उनका ये कहना था कि बच्चे तो पाकिस्तान या चीन से तो आएंगे नहीं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहीं के रहेंगे। तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था वो काफ़ी कड़ा रिएक्शन था इस पर। अब देखिए, शिक्षा मंत्री से आपने क्या पूछा, शिक्षा मंत्री ने क्या जवाब दिया, उस पर तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम तो यही चाहेंगे अभी कि जो बच्चे 3 साल से सड़क पे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको शिक्षक बन करके स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देनी थी, वो कभी इस मंत्री के पास, कभी उस विधायक के पास दौड़ रहे हैं,
लाठियां खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको शिक्षक बन के स्कूल में भी सेवा देना चाहिए था। तो ये जो गैप रह गया है इसको जल्दी से जल्द भरा जाए, फुलफिल किया जाए। ये तो हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे, शिक्षा मंत्री महोदय से भी हम कहेंगे। लेकिन संदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जो शिक्षा विभाग था वो जेडीयू के कोटे में था, नीतीश कुमार के खास लोग ही शिक्षा मंत्री बनते थे। और उसके बाद जब चितरंजन गगन जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि इतना लोच आ गया है कि उसको सुधारने में हालत ख़राब हो रहा है। देखिए, ये तो सही बात है। और शिक्षा की अगर आप बात कीजिए तो जदयू राजद से अलग हम तो कहेंगे कि आज के समय में सेंट्रली ऊपर से जो शिक्षा की नीति बन रही है वो इतना खतरनाक है, उसमें इतने लूफॉल्स हैं। और वो कहिए कि आम छात्रों को, किसान मजदूर दलितों के बच्चों को स्कूलों से बाहर धकेलने वाली पॉलिसी बन रही है। और कौन सा स्टेट कितना रेजिस्टेंस दर्ज कर पाएगा, कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा इसका विरोध कर पाएगा, हमको नहीं पता है। बिहार सरकार कितना कर पाएगी, इससे पहले तो बहुत कर की नहीं। अब नई शिक्षा नीति आ गई ऊपर से। अब नई शिक्षा नीति, जैसे हम लोग तो विधायक हैं, हम लोग गांव में जाते हैं तो कई सारे गांव ऐसे हैं, कई सारे टोले ऐसे हैं जहाँ पे कोई प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। गांव के लोगों की मांग है कि हमारे यहाँ स्कूल खुलवाइए, लेकिन सरकार कह रही है अब कि हम स्कूलों की संख्या कम करेंगे। तकरीबन इनका एजेंडा है कि 35% स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि नीति आयोग का एक रिपोर्ट कह रहा है कि बिहार देश में 35% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों का कम एडमिशन है। तो जहाँ बच्चों का एडमिशन कम रहेगा वहाँ टीचर लगा करके हम बच्चों को बढ़ाएंगे कि स्कूल ही बंद कर देंगे। तो सरकार अब कह रही है कि अब स्कूल बंद होंगे। तो आप समझिए कि तो फिर बिहार सरकार क्या कर पाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं, और आने वाले समय में विधानसभा के अंदर भी हम ये बात कहेंगे कि बिहार विधानसभा कम से कम नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है, जो खुला पैकेज है, जहाँ पे सरकार खुल के कह रही है कि हम अब शिक्षा के अंदर पैसा कम इन्वेस्ट करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे और सरकारी स्कूलों की संख्या कम कर देंगे, सरकारी डिग्री कॉलेजों की संख्या कम कर देंगे। जहाँ 3000 से कम बच्चे जिस कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, तो 3000 से कम बच्चे तो हो सकते हैं कई सारे कॉलेज में, 2000-2500 है तो उसको आप ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह का हमलावर पॉलिसी भाजपा ला रही है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर अगर आपको बात करना है तो समूचे देश की शिक्षा व्यवस्था के तहत ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी खत्म होगी। यहाँ तो पहले से ही जर्जर है। और ये जो नई नीतियाँ इस तरह की आ रही हैं जहाँ पे शिक्षा का सीधे सीधे कहिए कि प्राइवेटाइजेशन का खुला एक मैदान छोड़ दिया गया है, और जिनकी गिद्ध दृष्टि रहती है कि शिक्षा को लेकर के अंधाधुंध अडानी अंबानी तक का नज़र इस पर आ चुका है, तो उनको तो लग रहा है कि चलिए हमारे बल्ले बल्ले हैं, उनके लिए ही पॉलिसी बनी है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप सब चीज़ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लगता है कब तक शुरू हो पाएगा और कब तक 7th फेज़ का खत्म होगा, की प्रक्रिया खत्म होगी? हम तो बात जब किए थे तो हम लोग को तो कहा गया था कि जल्द से जल्द होगा, लेकिन जल्द से जल्द जो इस तरह का टर्म है वो अपने आप में क्या है, लेकिन हमें लगता है कि जल्द से जल्द इस साल के अंत तक मेरे ख्याल से दोनों ही आ जाना चाहिए। बल्कि हम प्रयास भी करेंगे इसमें, हम तो खुद ही कहेंगे। इसमें कुछ तर्क सरकार तक पहुंचते हैं, कुछ तर्क नहीं पहुंचते हैं, तो हमारी पार्टी की तो अभी भूमिका